मैं आपको केतु, जो कि छाया ग्रह है, के अलग अलग भावों में क्या प्रभाव होते हैं, अब उस बारे में बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु प्रथम भाव में स्थित हो तो इस स्थिति से व्यक्ति व्यापार में या सेवा क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धि हासिल करता है। इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। कभी कभी पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, फिर सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जीवन साथी और बच्चों के जन्म या स्वास्थ्य के लिए चिंता हो सकती है। जिन लोगों की कुंडली में केतु द्वितीय भाव में होता है, उनके लिए यात्राएं लाभकारी होती हैं। ये लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये लोग धन को भविष्य के लिए बचाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। सामान्यतः केतु की इस स्थिति के कारण संतान बुढ़ापे में मददगार नहीं होती। यदि कुंडली के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो व्यक्ति को ससुराल वालों से या दोस्तों और भाइयों से विशेष लाभ मिलता है। 45 वर्ष की आयु के बाद इनके धन की हानि हो सकती है। इस कारण इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनकी आयु अधिक रहती है। कुंडली के चौथे भाव में केतु स्थित हो तो व्यक्ति भगवान का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे लोग अध्यापक, बड़ों और अपने पूरे कुल को जीवन में खुशी देने वाले होते हैं। ये लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। इनके बचपन ठीक ठाक रहता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में केतु हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम रहने वाला होता है। इनका किसी से वाद विवाद भी नहीं होता है। केतु की इस स्थिति के कारण कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनके जीवन में 45 साल की उम्र के बाद बुरा समय भी आ सकता है। जिन लोगों की कुंडली में केतु षष्ठम भाव में स्थित है, उनका जीवन एक समान चलता रहता है। इन्हें मां से प्रेम मिलता है। ये लोग खुश रहने वाले, हंसमुख होते हैं। विदेश में या घर से दूर भी सहज ही रहते हैं। इनके कई दुश्मन हो सकते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इन्हें 35 की उम्र के बाद मान सम्मान और धन का लाभ भी मिल सकता है। इन्हें अहंकार, झूठे वादे और अभद्र भाषा के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में केतु अच्छा माना जाता है। इस स्थिति के कारण व्यक्ति भावनापूर्ण होता है, सदा दूसरे का भला करने की सोच रखने वाला होता है। जीवन में 34 वर्ष के बाद बड़ी सफलता को प्राप्त करता है। कुंडली के 9वें भाव में केतु होने पर व्यक्ति योग्य, बहादुर होता है। केतु के कारण इन लोगों के पास पर्याप्त पैसा होता है। साथ ही ये लोग धन संबंधी कार्यों में तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। केतु के 10वें भाव में होने पर व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। इनका झुकाव खेलों की ओर अधिक होता है। व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इनका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होता है। ये लोग अपने भाइयों की मदद करते हैं।
कुंडली में 11वें भाव में केतु होने पर व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता है। इसी वजह से ये लोग काम पर ध्यान ज्यादा नहीं लगा पाते। इनके पास पर्याप्त धन रहता है, मन से भयभीत रहने वाले लेकिन शरीर से शक्तिशाली दिखाई देने वाले हो सकते हैं। ये लोग अच्छे व्यवस्थापक या शासक भी होते हैं। कुंडली के द्वादश भाव में केतु हो तो ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन व्यवसाय या सेवा कार्य बार बार बदलते रहते हैं। इनके धन लाभ में कमी भी हो सकती है। यदि ये लोग सभी प्रकार की विलासिता को छोड़ दें तो काफी लाभ प्राप्त करते हैं। ध्यान रखें, यहां सिर्फ केतु की स्थिति के आधार पर फलादेश बताया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति और केतु के साथ दूसरे ग्रहों के संबंध यहां बताए गए फलादेश में भिन्नता भी ला सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी देता रहूंगा। आप अपने जीवन के अंदर खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।